सुप्रभात। क्लास 12th लेसन नंबर 2 बाजार दर्शन का आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चौथे पार्ट में एक चूरन बेचने वाले भगत का बड़ा ही मार्मिक चित्र अंकित किया गया है और उसी का अध्ययन इस पार्ट में हम लोग करेंगे। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक दिन भी चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। चूरन वाले के लिए कहा जाता है कि कहीं कोई दूसरा व्यवसाय करते तो आज कितना पैसा कमाते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। इधर 10 वर्षों से देखा जा रहा है कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक में देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं और पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर होते ही नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए कि नहीं, भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैं उन्हें नहीं देखा। और तो और, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिए, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं। सोचिएगा और समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी नहीं है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चूरन वाला है पढ़ा लिखा नहीं रहता है। लेकिन पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? नहीं। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न रह जाती होगी? कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार में तरह तरह की वस्तुएं हैं, लेकिन
उस चूरन वाले पर उन वस्तुओं का कोई असर नहीं रहता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। और मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यानी कि तुम्हारे पास मोटर नहीं है, लेकिन विडंबना तो यह है कि उसे किसी चीज का कोई लालच ही नहीं है। कभी उसके दिमाग में ये होता ही नहीं है चूरन वाले के कि मैं 6 आने से ज़्यादा पैसा कमाऊं और कोई भी सुख सुविधा की वस्तु मंगा लूं। लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर ही रह जाती। चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। यानी कि चूरन वाले का मन जो है हर तरह से भरा हुआ है। किसी भी तरह की कोई तृष्णा उसके मन में नहीं है कि वह 6 आने से ज़्यादा कमाने के लिए लालायित हो। आगे का हम लोग लास्ट जो अंश है उसको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।